मुख्य मकसद है कि आज पूरा देश भर में संविधान हत्या दिवस बनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा भारत देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जिसे हम मनाते हैं स्वतंत्र दिवस करके। जिस दिन हम लोग भारत देश का तिरंगा झंडा को चढ़ाते हैं, उसके बाद में हम लोग देश में रहना है तो एक कानून बनना है, एक संविधान बनना है। क्योंकि आज हम लोग रोड में चलने के लिए एक अधिकार चाहिए। कोई चोरी कर दिया तो उसको जेल में डालना, उसको सजा मिलना, इसके लिए कानून बना था। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। इसको बना के 26 नवंबर 1949 को वो संविधान पारित किया गया। उसको उस दिन को कहते हैं, हम लोग संविधान दिवस बोल के कहते हैं। मगर आज के दिन में 25 जून को आज इसलिए संविधान हत्या दिवस इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप सभी को पता नहीं होगा, जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उनके समय शासनकाल में ऐसा एक दिन आया कि पूरा संविधान का हत्या कर दिया गया। क्योंकि करीब 21 महीना तक का पूरा भारत बंद का जैसा था कि आम आदमी रोड में जा नहीं सकते थे। उनको ऑपोजिशन में जो भी लोग थे सबको पकड़ के जेल में भर दिया जाता था। तो उस दिन को पूरा आज के दिन में देश भर में क्या है, संविधान हत्या दिवस करके बनाया जाता है। इमरजेंसी लागू कर दिया गया था। मैं आप सभी को बता दूं कि पूरा भारत देश में 3 बार इमरजेंसी लागू किया गया था। पहला जो है 1961 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि भारत को रक्षा के लिए एक इमरजेंसी लागू किया गया। उसके बाद में 1971 में फिर एक बार इमरजेंसी लागू किया था। वो इसलिए किया गया था कि भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हो चुका था, तो भारत का सुरक्षा को देखते हुए वो टाइम में लागू किया गया। बट ये जो है 70-5 में जो लागू किया था इमरजेंसी आपातकालीन, वो टाइम में क्या है कि इंदिरा गांधी जी उसके खिलाफ में जब प्रधानमंत्री थी, उनके खिलाफ में कोई नेता इलाहाबाद का हाईकोर्ट में कुछ दाखिल किया गया, तब वो प्रधानमंत्री कुर्सी उसका हल्फा में आ गया था। तो अपने आप को बचाने के लिए भारत का जो कानून है, संविधान है, उसके ऊपर में हत्या करके गलत तरीका से एक इमरजेंसी लागू किया, जिसका वजह से करीब 21 महीने तक का पूरा भारत एकदम बंद में था। इसी के बाद पूरा देश भर में सिर्फ हम ही लोग नहीं, पंचायत ही नहीं, पूरा आज रंगत की जगह देखे थे AC DC सब लोग वहाँ में भी संविधान हत्या दिवस बना रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो हमारे बीच में हमारे रंगत के समाज सेवक श्री भूमिनाथन जी, हमारा उपाध्यक्ष श्री R माधवन जी, रंगत पंचायत के प्रधान मैडम लक्ष्मी मैडम, और अभी हमारे बीच में 3 प्रधान आ रहे हैं। एक पन्नाशाला का प्रधान बाला मुरुगन, और उर्लापुर का प्रधान मैडम श्रीमती मिली राय, और निबुतला का प्रधान सुजीत मिस्त्री जी। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि भारत सरकार के गृह मंत्री की तरफ से 24 जुलाई 2024 को एक गजट नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें साफ अक्षर में लिखा गया था कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरा भारत देश मनाया जाएगा। जिसमें हमने देखा कि बीता वाला कल 25 जून को पूरा भारत देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा प्रशासन भी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। जैसे कि आप सभी को जानते हैं, हमारा देश आज़ाद होने के बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो भारत का संविधान और कानून लिखा था, जिसको 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जिसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 नवंबर 1949 को जो पारित किया गया था, उसे आज के दिन में हम संविधान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। बट ऐसा क्या नौबत आ गया कि पूरा भारत देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में हम बनाते हैं? इसी के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे भाजपा के कार्यकर्ता एवं इस कार्यक्रम का को इंचार्ज पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के और एवं स्वदेश नगर पंचायत के प्रधान श्री देवव्रत दास जी से कि संविधान हत्या दिवस पूरे यहाँ में हम बनाए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए, और आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये इंटरव्यू के लिए। देखिए, संविधान हत्या दिवस एक ऐसा भारत का एक काला सच है जो इतिहास है और इतिहास गवाह है, जिसको हमेशा हर पीढ़ी को याद रखना है। जैसे हमारा इतिहास को याद रखने से ही हमारा कदम आगे क्या होना चाहिए, इसका जो है सुरक्षित हमारा स्टेप हम रख पाएंगे। इसीलिए इस समय का जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी बहुत जन को इसका बारे में पता नहीं, तो इसको पता लगाना बहुत जरूरी है और सबको जागरूक करना बहुत जरूरी है। यही हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का तरफ से एक बहुत अच्छा मुहिम ये रखा गया कि इतिहास, सच्ची इतिहास को सबका सामने उजागर करना। तो इसमें देखिए, जैसे आपका संविधान जो रचना हुआ या फिर संविधान का जो दिवस हम लोग मनाते हैं, वो तो बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, क्योंकि वही हमारा ताकत है, देश का बुनियादी ताकत है। लेकिन इस संविधान का जो हत्या हुआ, वो क्या माजरा था, क्या इतिहास था, ये बहुत जन को पता नहीं। ये शुरू होता है 1971 से।
ये कहानी शुरू होता है 1971 से, जब जनरल इलेक्शन हुआ। उसमें हमारा इंदिरा गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जीत हासिल किया था, बहुत भारी बहुमत से जीती थी। और उसका ऑपोजिशन में था हमारा राजनारायण जी। तो इसमें ये जो जीत हासिल करने के बाद में राजनारायण जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस फाइल करता है कि ये जो तरीका से जीता वो डेमोक्रेटिक नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक तरीका से हुआ था, जिसमें बैलेट पेपर का टैंपरिंग हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट मशीनरीज का गलत इस्तेमाल हुआ था। जितना सरकारी पदाधिकारी है, आईएएस, आईपीएस, जिन लोग ऑफिसर बड़ा पोस्ट में बैठा है, सबको इस्तेमाल किया था और इस तरह करके ही जीत हासिल किया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जी 2 टेन्योर जो है अपना प्रधानमंत्री पद में थी। तो ये 2 टेन्योर में उन्होंने लास्ट मोमेंट में जो 71 से पहले उनका हालत बहुत डमाडोल हो गया था, यानी उनका पॉलिटिकली उनका ऊपर बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया था। इस समय बहुत सारा मूवमेंट भी चालू हो गया था, देश में महंगाई बढ़ चुका था, एम्प्लॉयमेंट ना का बराबर हो चुका था, लोग जो है परेशान हो चुका था, हर तरफ का लोग, हर क्षेत्र का लोग जो है परेशान हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक मौका दिखा कि ये जो जीत हासिल किया, इसमें वो जो बांग्लादेश का जो आज़ादी का एक बात था, जिसमें उनका जो रोल को बढ़ चढ़ के दिखाया गया था, जिसकी वजह से उनको लगा ये एक कैंपेनिंग का सही टाइम है और इस वजह से सबको इस्तेमाल किया और दबदबा बनाने का कोशिश किया करके वो जीत हासिल किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1971 उस समय जो इलेक्शन के बाद जो केस फाइल हुआ था राजनारायण जी का तरफ से, उसका बाद एक काफी लंबा समय एक केस चला और इन बिटवीन बहुत सारा मूवमेंट चला, जिसमें छात्र आंदोलन, गुजरात का छात्र आंदोलन चला, उसके बाद बिहार का छात्र आंदोलन चला। ये सब चलने के बाद करीब 4 साल बीतने वाला है। तो 4 साल बीतने वाला है, ये टाइम में जो होता गया, ऐसा टॉर्चर कंटिन्यू होता गया। और आपको बता दें कि 2-3 महीना के अंदर, माने आते साथ उनका जो पहला जो टारगेट था वो टारगेट पूरा हुआ। उनका टारगेट था देश का संविधान में अपना इच्छा अनुसार में अमेंडमेंट लाना। तो पहला 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो लेके आती है, जिसमें देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर, इनका ऊपर जो जुडिशियरी कंट्रोल, ये कभी कंट्रोल नहीं होना, ये संविधान में संशोधन कर दिया था। ये होने से उनको फायदा क्या है, उनका ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप और जो कोर्ट का जो डिसीजन हुआ, वो डिसीजन टोटली जो है आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पहला काम वो कर दी थी। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट किया और 42nd अमेंडमेंट में करीब 40 आर्टिकल को उठा के हटाया और नए नए आर्टिकल उसमें डाला। इसमें से एक जो हमारा देश का, हमारा जनता का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट का ऊपर बहुत बड़ा छेड़छाड़ कर दी थी। ये फंडामेंटल राइट का 3 अधिकार उसको जो है वो सेंसरशिप लगा दिया, सस्पेंड कर दिया था। 3 अधिकार में एक था पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक लड़का बाहर में घूम रहा है, क्या कारण है कुछ मालूम नहीं, उसको उठा के डिटेन कर दिया। ये पहला कर दिया लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। फिर दूसरा था कि वो बोलने का अधिकार उसको नहीं था, वो कोर्ट में जाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारा राइट है, वो राइट को जो है सस्पेंड कर दिया था, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया था। दूसरा, बोलने का अधिकार नहीं था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। इसलिए ये सारा चीज जो हो रहा था, ये सारा चीज चुपचाप क्या मीडिया देख रहा था, मीडिया क्या कुछ नहीं कर रहा था। एक्चुअली क्या हुआ था, जिस नाइट से इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, तुरंत उसी का तुरंत बाद में इसको जो है 15-20 दिन तक जो है पावर कट कर दिया। सारा जो प्रेस था, सारा जो मीडिया था, सबका पावर कट कर दिया और इस पे प्रेस पे सेंसरशिप लग गया कि कोई भी अगर छापना है, कुछ भी मीडिया में लाना है, तो उसको जो है पहले अप्रूवल लेना होगा। तो ये चल रहा था उस समय। और ये जो टॉर्चर हम बात जिक्र किया, ये टॉर्चर करते करते ऐसा हो गया, देखिए एक दिल्ली का एक एरिया है टर्कमैन गेट, 1976 में वहां पे ये जो नसबंदी वाला काम ये शुरू हो गया था, जबरन नसबंदी, मास जो स्टेरिलाइजेशन सिस्टम चला। इसमें क्या हुआ, एक 13 साल का बच्चा भी होगा तो उसका भी नसबंदी कर देता था, और एक बुढ़ा भी होगा उसका भी नसबंदी, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल का दुहाई देके नसबंदी शुरू कर दिया था, बिना रजामंदी का, किसी का मर्जी है नहीं है, कुछ सुनने का नहीं। इसमें जो टर्कमैन गेट जो एरिया है वो मुस्लिम बहुल एरिया है, तो मुस्लिम लोगों का अंदर में जो है विरोध ज्यादा प्रदर्शन होने लगा, तो मार पिटाई और जो है आपका गोली भी वहां पे चला मुस्लिम का ऊपर। तो ये करते करते आज जो हम लोग का योगी जी को बुलडोजर बाबा बोला जाता, योगी जी का एरिया में जो बुलडोजर जस्टिस बीजेपी पार्टी को बोला जाता, ये बुलडोजर जस्टिस सबसे पहले इंप्लीमेंट किया इंदिरा गांधी जी ने, यही टर्कमैन गेट में
यही टर्कमैन गेट में बुलडोजर से इल्लीगली बहुत सारा घर को बिना नोटिस का, बिना कोई जानकारी का जाके तोड़फोड़ कर दिया था। ये करके बहुत लोगों को परेशान कर दिया, जीवन को एकदम जोखिम में डाल दिया था। तो ये चल रहा था उनका अत्याचार, जो बिना संविधान का, बिना किसी का मान्यता का। इसीलिए बोला जाता कि उन्होंने संविधान का गला घोटा था और संविधान को हत्या किया था। ये 25 जून 1975 में जो डिक्लेरेशन हुआ कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, यही वो दिन था, काला दिन था, जिसके बाद 21 महीना तक ये चलता रहा। और 1976 में जो है नेक्स्ट इलेक्शन होना था, 71 में हुआ था, 76 में होना था, लेकिन नहीं हुआ। 77 तक वो जो है कंटिन्यू इमरजेंसी चलता रहा और वो अपना पद में बैठे रही। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि भारत में अभी तक टोटल 3 इमरजेंसी लगाया गया, और 1975 को ही आप लोग ज़्यादा मतलब फोकस कर रहे हैं। तब का प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा सर, क्योंकि 1971 में जब वार हुआ था, तब ऐसा कि इंदिरा गांधी का जो सोच था, उनका जो निर्णय था, एक लेडी आयरन मैन के लेडी मैन की तरह उनके जानते थे उनके डिसीजन को लेकर, बट ये डिसीजन को लेकर ऐसा संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए, बाकी जो 2 बार जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, वो देश, अपना देश और किसी और देश के साथ में लड़ाई में था। तो इमरजेंसी का एक कंडीशन ही था कि जब वार में होगा देश, तो जो है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाएगा फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। देश का बाकी जो लोग हैं उनको जो है सिक्योरिटी दिलाने के लिए एक तरीका भी है, तो ये कर रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी जी का टाइम में जो हुआ था वो एक टोटल एक षड्यंत्र था। वो पद में बना रहना और कांग्रेस का माने आने वाला जनरेशन दर जनरेशन जो है ये चलता रहना एक तरीका था उनका। इसीलिए तो आते साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया कि किसी का ऊपर जुडिशियरी का जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर अगर जुडिशियरी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तो अभी कोर्ट से जो फैसला आया वो फैसला वो खारिज हो गया ना ऑटोमेटिक, तो वो अपना पद में बना रहेगी ना। तो ये अपना सेफ्टी को देखते हुए ये किया था। और उनको लगता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है आजादी का टाइम का एक नाम, उनको गुडविल मिल चुका था कि आजादी का लड़ाई लड़ा, तो वो हिसाब से वो चाहती थी कि कभी भी उनका हाथ से ये जो सत्ता है ये कभी ना जाए। और आपको बता देता, जो टर्कमैन गेट का जो लड़ाई हुआ था, जो मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, इसका लीडरशिप खुद दिया था संजय गांधी ने, उनका बेटा। जी सर, मैं आप जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो नेता थे वहाँ के, जब उनके समय का जो प्रधानमंत्री लोग सब थे, सिर्फ इससे साफ पता चलता है कि उनको सिर्फ सत्ता एक मौज का साधन बन गया है। जी सर। जी बिल्कुल, आप उस समय का अभी देखिए, अभी जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम से देखिए राष्ट्रवादी चिंताधारा वो दूसरा होता है। आज का टाइम में एक सरकार, एक बच्चा, एक इंसान का टॉयलेट है कि नहीं इतना फिक्र रखता है, उनका घर में राशन पहुंचा कि नहीं उसका फिक्र रखता है, उसमें घर बना कि नहीं, उसका घर पक्का घर बना कि नहीं इसका फिक्र रखता है। तो ये सारा जो है मुहिम देखने को मिलता है। अब उसका घर में एक किसान परिवार, उसको 6,000 रुपया डायरेक्ट उसका घर में पहुंचता कि नहीं, ठीक है, इसका कैलकुलेशन सरकार किया, कोई किसी का माध्यम से नहीं हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ। तो ये सारा चीज जब देखने को मिलता है तो कंपैरिजन में पता चलता कि उन लोगों ने जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ सत्ता का लालच में। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।